तो हेलो गाइस, आज हम आपको बताएंगे कि इस तरह के टेलीस्कोप को कैसे यूज़ करना है। तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब है कि या तो आप ये वाला टेलीस्कोप खरीद चुके हैं या तो इसको ख़रीदने जा रहे हैं। तो इसके साथ आपको इतनी चीज़ें मिलती हैं। इसके साथ एक फ़ोन होल्डर, एक बार्लो लेंस मिलता है, मून फ़िल्टर मिलता है, एक 6 mm का आई पीस मिलता है और एक 20 mm का आई पीस मिलता है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये जो टेलीस्कोप है, इसमें सब कुछ बढ़िया है। बस इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसका ये जो ट्राइपॉड है, ये बहुत छोटी लेंथ का है। इसकी वजह से जो है आपको इसमें बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से आप दूर से अगर ऊंचाई से देखते हैं तो फिर आप नहीं देख सकते, ले आपको झुक के काम करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा है। अब आप लोगों को हम कुछ चीज़ें बता देते हैं जो आपने टेलीस्कोप के बारे में सुनी होंगी। जैसे कि पहला होता है अपर्चर, दूसरा होता है फील्ड ऑफ व्यू और तीसरा मैग्नीफिकेशन, जो कि आप जानते ही होंगे। अपर्चर का मतलब होता है ये जो टेलीस्कोप है, इसके आगे का ये जो लेंस है, इसको कवर को हटाने के बाद ये जो अंदर लेंस है, इसकी जो लंबाई, इसी को कहते हैं अपर्चर। ये जो हमारा टेलीस्कोप है, ये 50 mm का अपर्चर वाला है, यानी कि इसकी जो लेंस की लंबाई है 50 mm। तो फिर इसको हम बंद कर देते हैं और फिर आपको बताते हैं एक और होता है, कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ माने आपके टेलीस्कोप के अंदर जो है, जिस जगह से लाइट घुस रही है और जिस जगह पे लाइट निकल रही है, इन जो पूरी लेंथ होती है, इसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। जिस टेलीस्कोप का अपर्चर और फोकल लेंथ बड़ी होती है, उसकी मैग्नीफिकेशन आपको ज़्यादा मिलती है। तो पहले आपको क्या करना है इसको यूज़ करने के लिए, सबसे पहले आपको 20 mm का ये वाला आई पीस लगाना है। ये 20 mm का जैसे ही आप आई पीस लगाएंगे तो आपको जो है फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा दिखेगा। और उसके बाद आपको ये 6 mm का आई पीस लगाना है। अब देखिए मैं बता देता हूँ। जो 20 mm का आई पीस है, फील्ड ऑफ व्यू मतलब जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इसमें फील्ड ऑफ व्यू यानी कि जितनी जगह हम देख रहे हैं वो ज़्यादा है। और जब जगह ज़्यादा होती है, इसका मतलब होता है कि जो है हमको मैग्नीफिकेशन कम मिलेगा। और जब हम लोग जो है छोटी जगह को देख रहे होते हैं, यानी कि हम लोग का फील्ड ऑफ व्यू कम होता है, तो हम लोग को मैग्नीफिकेशन ज़्यादा मिलता है। तो ये जो है 20 mm का आई पीस है, इसमें 20 mm का मतलब फील्ड ऑफ व्यू आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा। तो फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा मिलेगा यानी कि मैग्नीफिकेशन कम मिलेगा। और इस 6 mm के आई पीस में मैग्नीफिकेशन आपको ज़्यादा मिलेगा, यानी कि फील्ड ऑफ व्यू कम मिलेगा। अब जैसे कि ये वाली जो फ़ोटो है, इसमें फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होने के कारण मैग्नीफिकेशन कम है। और ये वाली जो फ़ोटो है, इसमें फील्ड ऑफ व्यू कम है, इसलिए मैग्नीफिकेशन थोड़ा ज़्यादा है। अब एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो ऐसे आप आँख से देखते हैं तो फिर आपको बढ़िया क्वालिटी की इमेज दिखती है, लेकिन जब आप फ़ोन लगा के देखते हैं तो आपको उतनी बढ़िया क्वालिटी की इमेज नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है सेंसर में दिक्कत हो जाती है कैप्चर करने में। इसके लिए आपको आईएसओ को कम करना पड़ेगा मोबाइल के, उसके बाद आपको कैप्चर करना पड़ेगा। अब मैं बता देता हूँ, जो मैग्नीफिकेशन होती है वो जो है हम लोगों के आई पीस पे डिपेंड करती है। अगर आपने 20 mm का आई पीस लगाया है, इसका मतलब आपने जो है फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा रखा है, तो आपको मैग्नीफिकेशन नहीं मिलेगी। आपको मैग्नीफिकेशन मिलेगी ये 6 mm के आई पीस से। और मैग्नीफिकेशन का मतलब छोटा mm का आई पीस आपको ज़्यादा मैग्नीफिकेशन दे सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये जो व्हील है, इसको घुमाने से मैग्नीफाई हो सकती है इमेज, लेकिन इसको घुमाने से इमेज मैग्नीफाई नहीं होती। इसको घुमाने से इमेज को हम लोग करते हैं फोकस। जब हम लोग इसको ऐसे घुमाते हैं तो ये बाहर आने लगता है, और जब ये फोकस पे आ जाता है तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं। अगर आपको उसके बाद भी घुमाते हैं तो इमेज आपको और ज़्यादा जूम हो जाती है, लेकिन उसकी क्वालिटी घट जाती है। अब क्वालिटी घट जाएगी तो फिर आपको फिर देखने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए जो है इसको हम लोग इस व्हील की मदद से हम लोग फोकस करते हैं। और जो है अब जैसे कि ये वाली जो इमेज है, इसमें जो है चाँद दिख रहा है आपको मोटा बड़ा सा, क्योंकि जो है इसमें हम लोगों का फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा है। अब इसको जब हम फील्ड ऑफ व्यू कम करेंगे, यानी कि हम 20 mm से 6 mm वाले आई पीस पे जाएंगे, और 6 mm के आई पीस से हमको ऐसी फ़ोटो देखने को मिलेगी। और इस फ़ोटो से हम लोग जो है, अब आपको देख सकते हैं डिटेल कितनी बढ़िया दिख रही है। अब इसके बाद हम लोग इसको करते हैं स्टैक। स्टैक करने का मतलब उस फ़ोटो को सुधारना और ज़्यादा बढ़िया करना। स्टैक करने के बाद हम लोग को ऐसी इमेज देखने को मिलती है। अब देख सकते हैं आप दोनों इमेजों में कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो पहले की इमेज है वो कितनी थोड़ा कम क्वालिटी की है और बाद वाली कितनी ज़्यादा क्वालिटी की है। अब मैं आपको बता देता हूँ फील्ड ऑफ व्यू और मैग्नीफिकेशन के बारे में आपको बता दिया। अब मैं बताता हूँ आपको बाकी चीज़ों, जैसे ये जो है उनके पास एक फ़ोन होल्डर, इसको कैसे यूज़ करना है अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये बार्लो लेंस है। इस बार्लो लेंस में आपको 1.5x की और ज़्यादा जूमिंग मिल जाती है। इरेक्टिंग आई पीस है, ये बार्लो लेंस कहते हैं हम लोग इसको। इससे आपको 1.5x की एक्स्ट्रा जूम मिल जाती है।
तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसको यानी कि फ़ोन होल्डर को कैसे इस्तेमाल करना है अपने इस वाले टेलीस्कोप के साथ। सबसे जो पहली चीज़ है कि आपको फ़ोन को ऐसे पीछे की ओर करके नहीं लगाना है, आपको फ़ोन को ऐसे की ओर आगे की ओर करके लगाना है, क्योंकि अगर आप इस फ़ोन को ऐसे पीछे की तरफ करके लगाएंगे तो इसमें वेट जो है ज़्यादा पीछे हो जाएगा और ये जो है आगे उठ जाएगा। जैसे ये देखिए मैं छोड़ रहा हूँ तो ये उठ जा रहा है, एकदम से नहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि जो है गिर सकता है फ़ोन इसलिए। तो आपको क्या करना है, इसको हमेशा ऐसे आगे की ओर करके लगाना है कि जो बाहर होगा वो बीच में आ जाएगा, तो जो टेलीस्कोप है वो बैलेंस हो जाएगा। मैं आपको एक बारी करके दिखा देता हूँ। अब देखिए ये जो फ़ोन है हमने इसको ऐसे आगे की ओर करके लगाया तो ये जो है बाहर बीच में आ रहा है, जिसकी वजह से ये बैलेंस हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे फ़ोन भी लग चुका है ऐसे। और एक और चीज़ बताऊँ, जब आप फ़ोन लगाएंगे तो फिर आपको एक आई पीस लगाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 20 mm वाला आई पीस लगा दिया है, जिसकी वजह से फ़ोन को जो है होल्डर में लगाएंगे, फिर होल्डर जो होगा वो आई पीस को पकड़ेगा, फिर आई पीस जो होगा ये डायगनल के अंदर जाएगा, तब जाके आपको ये लग सकता है। अब मैं बता देता हूँ आपको, ये जो टेलीस्कोप है ये एक रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप है, यानी कि इसमें एक लेंस यूज़ हुआ है और लेंस की मदद से ये पूरा जूम करता है। 3 तरह के टेलीस्कोप होते हैं, जिसमें से जो है आज हम आपको 2 तरह के टेलीस्कोप के बारे में बताएंगे। एक होता है रिफ्लेक्टर और एक होता है रिफ्रैक्टर। रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप में लेंस का प्रयोग होता है, लेंस की मदद से वो बनाता है इमेज को और अपने आई पीस पे। लेकिन जो रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप होता है उसमें एक मिरर का इस्तेमाल होता है, जिसकी मदद से वो लाइट आती है मिरर पे टकरा के फिर आई पीस में जाती है। उसमें 2 मिरर का इस्तेमाल होता है, प्राइमरी मिरर और सेकेंडरी मिरर का। इसकी मदद से जो है हम लोग आई पीस पे इमेज देख सकते हैं। जनरली लोगों का रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप ही पहली टेलीस्कोप होता है और जो है वो लोग उसको ही ख़रीदते हैं, बाद में जाके वो लोग रिफ्लेक्टर पे स्विच हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले जनरली लोग रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप ही ख़रीदना पसंद करते हैं। अब इस रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप की ये खामी है कि इसकी जो लेंस यूज़ होता है वो एक प्रिज्म की तरह वर्क करता है, जिसकी वजह से आप लोगों को देखने को मिलता है क्रोमैटिक एब्रेशन। क्रोमैटिक एब्रेशन मतलब जो प्रिज्म होता है वो लाइट को 7 भागों 7 रंगों में बांट देता है, जिसकी वजह से हम 7 रंग देखने को मिलते हैं। और ये लेंस भी क्रोमैटिक एब्रेशन करता है, जिसकी वजह से हम लोगों को इमेज में 7 रंग देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप लोगों को फुटेज में दिख ही रहे होंगे। ये जो यहाँ पे ब्लू हो रहा है ज़्यादा, ये क्रोमैटिक एब्रेशन की वजह से हो रहा है। न्यूटन जी ने इसका सॉल्व किया था और बनाया था न्यूटोनियन टेलीस्कोप, जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप। इसमें क्योंकि मिरर का इस्तेमाल होता है इसलिए हम लोगों को इसमें क्रोमैटिक एब्रेशन नहीं देखने को मिलता है। मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ, फ़ोन को लगाने के बाद जब आप जो है मून को देखेंगे अगर, तो फिर मून को देखने पे जो है आपको मून बहुत ज़्यादा शाइनी दिखेगा। उस शाइनेस को कम करने के लिए आप आईएसओ कम कर सकते हैं, और दूसरा ये जो हम लोगों के पास ये मून फ़िल्टर है, इस मून फ़िल्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस मून फ़िल्टर से क्या होगा कि आपका जो इमेज रहेगी वो थोड़ी कम शाइनी बनेगी, जिसकी वजह से आपकी जो फ़ोटो होगी वो बढ़िया आएगी। और इसमें कॉजन भी दिया हुआ है कि आपको किसी भी टेलीस्कोप से कभी भी सूरज को डायरेक्ट नहीं देखना है, या तो आपको देखना है तो अपना फ़ोन लगा के देखिए, वरना आप अगर सूरज को डायरेक्ट देखेंगे तो आपकी आँख ख़राब हो सकती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।